आइए आज हम सीखते हैं कि ऑब्जेक्ट के आधार पर वर्ब दो प्रकार के होते हैं। एक ट्रांजिटिव वर्ब होता है और एक इंट्रांजिटिव वर्ब होता है। ठीक है, एक अकर्मक क्रिया होती है और एक सकर्मक क्रिया होती है। ट्रांजिटिव वर्ब मतलब सकर्मक क्रिया और इंट्रांजिटिव वर्ब मतलब अकर्मक क्रिया। ठीक है, कल मैंने आपको बताया था किसके साथ आईएनजी फॉर्म लगता है, स्टेटिव वर्ब साथ आईएनजी फॉर्म नहीं लगता है और नॉन स्टेटिव वर्ब साथ आईएनजी फॉर्म लगता है। और मैंने आपको स्टेटिव वर्ब नॉन स्टेटिव वर्ब की पहचान भी बता दी थी। ठीक है, मतलब स्टेटिव वर्ब उसे कहते हैं जिसमें कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती है, जिसमें कोई मूवमेंट नहीं होता है। ठीक है, और स्टेटिव वर्ब विशेषता कौन बताता है? स्टेटिव वर्ब विशेषता एडजेक्टिव बताता है। नॉन स्टेटिव वर्ब वो होता है जिसमें फिजिकल एक्टिविटी होती है और कुछ मूवमेंट होता है, जिस काम को हो तो अपने आंखों द्वारा देख सकते हैं, उसे नॉन स्टेटिव वर्ब कहते हैं या एक्शन वर्ब कहते हैं। ठीक है, और इसके बाद मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि नॉन स्टेटिव वर्ब विशेषता एडवर्ब बताता है। फिर मैंने आपको बताया स्टेटिव वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म नहीं लगता है और नॉन स्टेटिव वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म लगता है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्ट के आधार पर वर्ब दो प्रकार के होते हैं, एक ट्रांजिटिव होता है, एक इंट्रांजिटिव होता है। ठीक है, आइए एक एक चीजें करके सीखते हैं। अब यहां पे लिखेगा ऑब्जेक्ट के आधार पर वर्ब दो प्रकार के होते हैं। ऑब्जेक्ट के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। यहां लिखिएगा वर्ब, ठीक, और यहां लिख लीजिएगा दोनों ट्रांजिटिव वर्ब, क्या ट्रांजिटिव वर्ब, और यहां लिख लीजिएगा इंट्रांजिटिव वर्ब। यहां लिख लीजिएगा इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब। यहां क्या लिख लीजिएगा? इंट्रांजिटिव वर्ब। सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया हम इसमें यह पढ़ेंगे, हम इसको कैसे पहचानेंगे कि ट्रांजिटिव वर्ब है और इसको कैसे पहचानेंगे कि ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, दूसरी बात, अब इसमें क्या सीखेंगे कि ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट भी सीखेंगे। एक वर्ब ऑब्जेक्ट होता है, एक प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट होता है। एक वर्ब ऑब्जेक्ट होता है, एक प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, हम इसमें यह सीखेंगे अगर प्रीपोजिशन मतलब वर्ब के बाद अगर प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट आता है तो ट्रांजिटिव वर्ब होगा या इंट्रांजिटिव वर्ब होगा, या फिर वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है तो वर्ब ऑब्जेक्ट होगा, या फिर वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, वर्ब ऑब्जेक्ट भी आता है, प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट भी आता है, तो सकर्मक क्रिया होगी, ट्रांजिटिव होगी या इंट्रांजिटिव होगी। ठीक है, ये भी सीखेंगे कि क्या वर्ब बाद ऑब्जेक्ट ही आता है या नहीं आता है। कभी कभी सब्जेक्ट की कॉम्प्लीमेंट भी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी आता है। तो आइए इसको सीखते हैं। पहले आप इसको लिख लीजिएगा, फिर एक एक एग्जांपल हम आपको देते हैं। ठीक है, इसको लिख लिया आप लोग। अब आइए आगे हम लोग सीखते हैं। पहले से ट्रांजिटिव वर्ब पे नहीं चलेंगे, पहले हम वर्ब ऑब्जेक्ट और प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट सीखते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, पहले हम वर्ब ऑब्जेक्ट सीखते हैं। क्या? पहले हम वर्ब ऑब्जेक्ट सीखते हैं, फिर दोनों सीखते हैं। ठीक है, क्या? वर्ब ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखिएगा वर्ब ऑब्जेक्ट क्या होता है। जैसे देखिए आई किक्ड द बॉल, आई किक्ड द बॉल, आई किक्ड द बॉल, मान लीजिए आई किक्ड द बॉल। अब यहां पे देखिएगा आई किक्ड द बॉल, ठीक है, यहां पे आया आई किक्ड द बॉल। ठीक, यहां क्या आया? आई आया। आई क्या है? सब्जेक्ट है। आई क्या है? सब्जेक्ट है। एक बात और याद रखिएगा, अगर हमको वाक्य में, सेंटेंस में हमको नहीं समझ में आ रहा है इसमें सब्जेक्ट क्या है, कर्ता क्या है, तो इस पूरे सेंटेंस में कौन लगा के प्रश्न करेंगे? क्या लगा के प्रश्न करेंगे? हु लगा के प्रश्न करेंगे। ठीक है, मतलब बॉल को किक कौन किया? बॉल को किक कौन किया? तो बॉल को किक किसने किया? जो आंसर निकल के आएगा वही हमारा सब्जेक्ट होगा, वही हमारा सब्जेक्ट होगा। तो बॉल को किक किसने किया?
आंसर निकल के क्या आया? मैंने। तो सब्जेक्ट क्या हो गया? आई। सब्जेक्ट क्या हो गया? आई। ठीक। अब यहां पे किक आया। क्या आया? किक आया। ठीक है। वर्ब। अब यहां पे ये भी सीख लीजिए कैसा वर्ब होगा, क्योंकि किक करेंगे पैर के द्वारा। किक करेंगे किसके द्वारा? पैर के द्वारा। ठीक है। जब किक पैर के द्वारा करेंगे, ठीक है, जब किक करेंगे तो किक आपका कैसा वर्ब होगा? स्टेटिव और नॉन स्टेटिव। तो ये आपका हो जाएगा एक्शन वर्ब नॉन स्टेटिव, क्योंकि फिजिकल वर्क हो रहा है। तो कैसा हो जाएगा? नॉन स्टेटिव। जब ये वर्ब आ गया तो वर्ब बाद क्या आया? और जब हमको ऑब्जेक्ट चूज करना हो, जब हमको ऑब्जेक्ट चूज करना हो, जब हमको ऑब्जेक्ट चूज करना हो तो हम इसमें व्हाट या हुम लगा के प्रश्न करेंगे। व्हाट या हुम लगा के प्रश्न करेंगे। जैसे मैंने क्या किक किया? मैंने क्या किक किया? इसमें मैंने बॉल को किक किया। किसको? बॉल को। आंसर क्या निकल के आया? बॉल। क्या निकल के आया? बॉल। तो आपका ये कैसा ऑब्जेक्ट है? ये आपका हो गया, ये आपका हो गया वर्ब, ये आपका हो गया वर्ब, और ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट। ये आपका क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। ठीक। ये आपका क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। अब इसमें भी देख लीजिएगा आप, इसमें भी ऑब्जेक्ट के भी दो प्रकार के होते हैं। यहां तो आपने वर्ब ऑब्जेक्ट देखा, प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट भी देखेंगे आप। ठीक है। और ये कैसा ऑब्जेक्ट है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के दो प्रकार होते हैं। कितने? ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं। एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होता है जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है। जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है वो क्या होता है? वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है। अब इसमें और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहचानने के लिए क्या लगा के प्रश्न करेंगे? व्हाट लगा के प्रश्न करेंगे सेंटेंस में, तो अपना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट निकल के आ जाएगा। ये तो आपका क्या हो गया? ये आपका वर्ब ऑब्जेक्ट हो गया। ये आपका क्या हो गया? ये आपका वर्ब ऑब्जेक्ट हो गया। मतलब क्या समझा आपने? सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब ये आपका वर्ब ऑब्जेक्ट है। क्या है? आपका वर्ब ऑब्जेक्ट है। ठीक है। एक सेंटेंस और देखते हैं। I gave her a gift. I gave her a gift. ठीक है। I gave her a gift. अब यहां पे सब्जेक्ट पहचानने के लिए मैंने आपको क्या बताया? कौन लगा के प्रश्न करना पड़ेगा? क्या? कौन लगा के प्रश्न करना पड़ेगा? उसे गिफ्ट कौन दिया? उसे गिफ्ट कौन दिया? तो किसने दिया? मैंने दिया। उसे गिफ्ट कौन दिया? मैंने दिया। तो क्या आंसर निकल के आया? मैंने। तो सब्जेक्ट क्या होगा? आई। सब्जेक्ट क्या होगा? आई। ये क्या है आपका? सब्जेक्ट है। ये क्या है आपका? सब्जेक्ट है। ठीक है। अब यहां पे क्या आया? गिव। ठीक है। दिया। ये क्या है आपका? वर्ब है। ये आपका क्या है? वर्ब है। ये आपका क्या है? वर्ब है। अब मैंने आपको बताया था दो चीजें। ठीक है। यहां पे क्या लगा के प्रश्न किया तो ऑब्जेक्ट निकल के आया। ठीक है। अब यहां पे दो ऑब्जेक्ट आया, एक हर भी आया है, गिफ्ट भी आया है। ठीक है। ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वो लिविंग थिंग्स होती है। वो क्या होती है? लिविंग चीज होती है जिसमें कुछ जान हो। ठीक है। जिसको जो कुछ समझ सके, जान सके। ठीक है। ये क्या है? हर क्या है आपका? हर गिफ्ट किसी को दिया गया होगा, किसी लिविंग थिंग्स, किसी लड़की किसी लड़के को। ठीक है। लिविंग थिंग्स होगी, उसी को हमने गिफ्ट दिया होगा। ठीक है। तो हुज मतलब मैंने गिफ्ट किसे दिया? मैंने गिफ्ट किसे दिया? मैंने हुम लगा के प्रश्न किया तो आंसर आ गया। मैंने गिफ्ट किसे दिया? तो मैंने गिफ्ट किसे दिया? उसे दिया। जब उसे दिया तो उसे आपका कैसा ऑब्जेक्ट है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। कैसा ऑब्जेक्ट है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और ये आपका वर्ब ऑब्जेक्ट भी है। ये क्या है? वर्ब ऑब्जेक्ट भी है। ठीक है। वर्ब ऑब्जेक्ट भी है। ठीक है। ये आपका कैसा ऑब्जेक्ट है? ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ये कैसा ऑब्जेक्ट है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब आइए दोनों इसमें आ गया तो हम सीख ही लेते हैं। ठीक है। अब उसे दिया मतलब मैंने गिफ्ट किसे दिया? मैंने गिफ्ट उसे दिया। ठीक है। अब यही प्रश्न करेंगे। ठीक है। मैंने उसे व्हाट? मैंने उसे क्या दिया? मैंने उसे
क्या दिया, तो मैंने उसे क्या दिया, मैंने उसे क्या दिया, मैंने उसे गिफ्ट दिया, मैंने उसे गिफ्ट दिया। ये भी ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये आपका ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ये आपका ऑब्जेक्ट कैसा है, ये आपका ऑब्जेक्ट डायरेक्ट है और ये आपका ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट है। ये आपका ऑब्जेक्ट कैसा है, ये आपका ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट है। ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्ट कैसा है, इनडायरेक्ट है। इसको आप नोट करिए, फिर हम आपको कुछ चीजें और बताते हैं। ठीक है, ठीक है, और देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। जैसे अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अच्छे से सीख ही लीजिए आप। ठीक है, यू टीच हिम, यू टीच हिम अ बुक, मतलब यू टीच हिम अ बुक, तुम उसे किताब पढ़ाते हो। अब सीखिएगा, मैंने आपको सीधा सीधा बताया, वर्ब ऑब्जेक्ट आप समझ रहे हो कि वर्ब बाद जो ऑब्जेक्ट आएगा वो क्या होगा, वर्ब ऑब्जेक्ट होगा। बस सीधी सीधी बात है, वर्ब बाद जो ऑब्जेक्ट आएगा वो वर्ब ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, वो वर्ब ऑब्जेक्ट होगा। और ट्रांसिटिव वर्ब में जब सिखाएंगे तो आप समझ जाओगे ट्रांसिटिव वर्ब में क्या होगा। ठीक है, जैसे अभी मैं उसको समझाऊंगा, पहले इसको समझ लीजिए। यू टीच हिम, ठीक है, यू टीच हिम, ये क्या होगा, वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया और ये भी ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक, दो ऑब्जेक्ट आया तो क्या हो गया, ये वर्ब ऑब्जेक्ट हो गया। क्या हो गए, वर्ब ऑब्जेक्ट हो गए। ठीक है, अब यहीं पर होता राहुल इज सिटिंग ऑन द टेबल, सिटिंग ऑन टेबल, राहुल सिटिंग ऑन टेबल। ऑन आया फिर टेबल आया, ऑन आया फिर टेबल आया। ठीक है, तो जब जब प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट आएगा, जब प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है, वो कैसा वर्ब रहेगा, ट्रांसिटिव या इंट्रांसिटिव, वो भी आपको समझाते हैं। पहले इसको समझिएगा अच्छे से। ठीक है, यू टीच हिम अ बुक, यू टीच हिम अ बुक। अब यहाँ पे मैंने आपको एक सीधा सीधा सिंपल सा तरीका बताया कि जब आपको कुछ ना समझ में आए, कुछ ना समझ में आए, इसे सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ठीक है, तो जब हमको सबसे पहले कुछ सब्जेक्ट पकड़ना होता है। क्या, इससे पहले सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बताया मैंने आपको। ठीक है, सबसे पहले हमको सब्जेक्ट को पकड़ना होता है। अगर इसमें हमको सब्जेक्ट पता नहीं चल रहा है क्या है, इसमें हु लगा के हम प्रश्न करेंगे। क्या लगा के, हु लगा के प्रश्न करेंगे। कौन लगा के प्रश्न करेंगे, तो अपना जो आंसर निकल के आएगा वो अपना सब्जेक्ट होगा। अब बताइए, टीच हिम अ बुक, उसे किताब कौन पढ़ाता है, उसे इस सेंटेंस में आंसर निकालिएगा। उसे किताब कौन पढ़ाता है, उसे किताब कौन पढ़ाता है, उसे किताब कौन पढ़ाता है, तो आंसर क्या आएगा, तुम। क्या, तुम। कौन पढ़ाता है, तुम पढ़ाते हो। जो आंसर निकल के आएगा आपका क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। वो आपका क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। ये आपका क्या है, ये आपका सब्जेक्ट है। ठीक है, यू टीच, ये क्या कार्य कर रहा है, क्या कार्य कर रहा है, तो पढ़ाने का कार्य कर रहा है। तो ये क्या हो गया आपका, वर्ब। अब यहाँ पे आप देखिएगा, दो ऑब्जेक्ट आए हैं और दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, दोनों कैसे ऑब्जेक्ट हैं। ठीक है, अब एक बात याद रखिएगा, अच्छे से समझ लीजिए एक बार फिर से। जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, वो नॉन लिविंग थिंग्स होती है। क्या होती है, नॉन लिविंग थिंग्स होती है। ठीक है, जैसे किताब, क्या, किताब, वॉल, रिंग, ठीक, टेबल, चेयर, ये सब क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स हैं। ये सब कैसे ऑब्जेक्ट होंगी, ये सब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगी। जब हमको सेंटेंस में ना समझ में आ रहा हो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है। ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए हम वाक्य में क्या लगा के प्रश्न करते हैं, हम वाक्य में क्या लगा के प्रश्न करते हैं, तो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट निकल के आ जाता है। तो आइए पहले इसमें देख लेते हैं। यू टीच हिम अ बुक, मतलब तुम उसे क्या पढ़ाते हो, तुम उसे क्या पढ़ाते हो। ठीक है, तुम उसे
क्या पढ़ाते हो? इस सेंटेंस में क्या आंसर निकल के आएगा? तुम उसे क्या पढ़ाते हो? तो तुम उसे क्या पढ़ाते हो? क्या पढ़ा रहा है? बुक पढ़ा रहा है। क्या पढ़ा रहा है? बुक पढ़ा रहा है। तो जो आंसर निकल के आएगा वो कैसा ऑब्जेक्ट होगा? वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। वो क्या होगा? वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। तो कैसा ऑब्जेक्ट है? तो ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ये कैसा ऑब्जेक्ट है? आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये आपका कैसा ऑब्जेक्ट है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। फिर से एक बार समझ लीजिएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नॉन लिविंग थिंग्स होती है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नॉन लिविंग थिंग्स होती है, लेकिन और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए हम वाक्य में वाट लगा के प्रश्न करते हैं। जो आंसर निकल के आता है हमारा, वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। वो हमारा कैसा ऑब्जेक्ट होता है? वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, अब हम आते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पे। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो लिविंग थिंग्स होती हैं, जो लिविंग थिंग्स होती है, वो किसी को पढ़ाएगा तो वो सामने स्टूडेंट होंगे, कोई जीवित मतलब लिविंग थिंग्स होगी, लिविंग चीजें होंगी। ठीक है, जिसके ऊपर जान होगा, जिसको छू सकते देख सकते हैं। ठीक है, कहानी मतलब ये है, लिविंग थिंग्स होगी जिसके अंदर कुछ जान होगी। ठीक है, जो पढ़ाएंगे हम उसी को जो कुछ समझ सके। ठीक है, तो लिविंग थिंग्स मतलब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होता है। मतलब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिविंग थिंग्स होती है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिविंग थिंग्स होती है। और अगर हमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को वाक्य में पहचानना हो तो हम होम लगा के प्रश्न करते हैं, किसे लगा के प्रश्न करते हैं। जो आंसर निकल के आता है वही हमारा क्या होता है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तुम किताब किसे पढ़ाते हो? तुम किताब किसे पढ़ाते हो? तुम किताब किसे पढ़ाते हो? इस तरह तुम किताब किसे पढ़ाते हो? तुम किताब किसे पढ़ाते हो? तो तुम किताब उसे पढ़ाते हो। तुम किताब उसे पढ़ाते हो। तो जो अपना आंसर निकल के आया, क्या आया? हिम। क्या आया? हिम। जब हिम आंसर निकल के आया और आपको बताया है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा लिविंग थिंग्स होती है, ये कैसा ऑब्जेक्ट होगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। कैसा ऑब्जेक्ट होगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, ये कैसा ऑब्जेक्ट होगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। फिर से एक बार समझ लीजिएगा कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए ये लिविंग थिंग्स होती हैं, और किसे का प्रश्न करने पर, वाक्य में किसे होम लगा के प्रश्न करने पर जो आंसर निकल के आता है वही हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। और अगर हमको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहचानना हो तो लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं। ये नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं। वाक्य में वाट लगा के प्रश्न करने पर जो आंसर निकल के आता है वही हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। वही हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। अब आइए वर्ब ऑब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। वर्ब ऑब्जेक्ट का मतलब यह होता है, वर्ब के जस्ट बाद एक ऑब्जेक्ट आया है, ये क्या हो गया? आपका वर्ब ऑब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया? ये आपका वर्ब ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, और ये भी ऑब्जेक्ट है तो वर्ब ऑब्जेक्ट ही होगा। क्या होगा? वर्ब ऑब्जेक्ट ही होगा। ठीक है, इसको आप नोट करिएगा। फिर आपको प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट बताते हैं। ठीक है, फिर आपको क्या बताते हैं? प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट बताते हैं। ठीक है, प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट देखिएगा। प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट, ठीक है, जैसे I gave a ring. I gave a ring to her. I gave a book to her. अब देखिएगा यहां पे क्या आया? I gave a ring to her. ठीक है, यहां पे भी कौन लगा के प्रश्न करेंगे तो आपका स्टेटमेंट निकल कर आ जाएगा। ठीक है, अब ये क्या हो गया? आपका सब्जेक्ट। ये आपका क्या हुआ? सब्जेक्ट। जब ये आपका सब्जेक्ट हुआ,
ये आपका वर्ब हुआ, ये आपका क्या हुआ, वर्ब हुआ, ये आपका क्या हुआ, वर्ब हुआ, ठीक है। अब इसके जस्ट बाद आया है ऑब्जेक्ट, क्या आया है, ऑब्जेक्ट आया है। और कैसा ऑब्जेक्ट आया है, रिंग, क्या है, रिंग, रिंग लिविंग थिंग्स है क्या, नहीं, रिंग, जो रिंग है वो नॉन लिविंग थिंग्स है, जो रिंग है क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है। और जब नॉन लिविंग थिंग्स है तो कैसा ऑब्जेक्ट होगा, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। तो जब गिव के बगल में आपका ये रिंग आया है, ऑब्जेक्ट आया है, तो वर्ब ऑब्जेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वर्ब ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ये आपका वर्ब ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आगे देखिएगा प्रीपोजिशन आया हुआ है, क्या आया हुआ है, प्रीपोजिशन आया हुआ है। ये आपका क्या क्या है, ये आपका प्रीपोजिशन है, ये आपका टू क्या है, टू हमारा प्रीपोजिशन है, ठीक है। ये आपका क्या है, प्रीपोजिशन है। और इसके बाद एक ऑब्जेक्ट आया है, कैसा ऑब्जेक्ट आया है, हर, कैसा ऑब्जेक्ट आया है, हर। तो हर क्या है, हर आपका ऑब्जेक्ट है। और कैसा ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि लिविंग थिंग्स है, ठीक है। कैसा थिंग, ये लिविंग थिंग्स है, ठीक है। अब ये आपका क्या हो गया, ये आपका प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट हो गया, ये क्या हो गया, आपका प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट हो गया। अब समझ में आया, फॉर, टू, विथ, ठीक है, फॉर, टू, विथ, इन सब के बाद जो भी ऑब्जेक्ट आएगा वो प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट होगा। इस सब बाद जो भी ऑब्जेक्ट आएगा वो कैसा ऑब्जेक्ट होगा, प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट होगा। इसको लिखिए, फिर हम आपको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के बारे में थोड़ा सा सेंटेंस समझा देते हैं, फिर आगे हम बढ़ते हैं ट्रांसिटिव वर्ब की तरफ, ठीक है। अब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में क्या देखेंगे हम, क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ऐसा नहीं है कि, ऐसा नहीं है कि सब्जेक्ट मतलब वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट ही आता है, मतलब वर्ब पर जो भी आता है ऑब्जेक्ट ही आता है, ऐसा नहीं होता है। कभी कभी वो सब्जेक्ट बारे में कॉम्प्लीमेंट भी होता है, क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट भी होता है। अब कॉम्प्लीमेंट कैसे होता है, जैसे मैं आपको बता देता हूं। अब देखिएगा, सी इज ब्रेव गर्ल, ठीक है, सी इज ब्रेव, सी इज ब्रेव, ठीक है। वो बहादुर, वह बहादुर है, ठीक है, वो क्या है, बहादुर है। अब ये बताइए, सी इज ब्रेव, वो बहादुर है, ठीक है, वो क्या है, बहादुर है, ठीक है। अब ये आपका सी इज ब्रेव, वो बहादुर है। अब यहाँ पे देखिएगा क्या है, ये सब्जेक्ट है, ये क्या है आपका, ये सब्जेक्ट है, और ये क्या है, ब्रेव है, मतलब वह बहादुर है। तो क्या बता रहा है, वो कॉम्प्लीमेंट इसका दे रहा है, वो कैसी लड़की है, वो बहादुर लड़की है, वो कैसी लड़की है, वो बहादुर लड़की है। तो ये सब्जेक्ट के बारे में कॉम्प्लीमेंट दे रहा है। और जो इज आया हुआ है क्या, हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है, ये आपका क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है, ठीक है। इसको आप समझ गए होंगे। अब मैं आपको शुरू करता हूं ट्रांसिटिव वर्ब, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ट्रांसिटिव वर्ब के बारे में लिखाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। लिखिएगा ट्रांसिटिव वर्ब, ट्रांसिटिव वर्ब में लिखिएगा, वह क्रिया, वह क्रिया वह क्रिया जिसके कार्य का सीधा प्रभाव, जिसके कार्य का सीधा प्रभाव, जिसके कार्य का सीधा प्रभाव ऑब्जेक्ट पर पड़ता है,
ऑब्जेक्ट पर पड़ता है बट उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। देखिएगा अच्छे से, ठीक है, समझाते हैं आपको। मतलब वह वर्ब जिसके कार्य का सीधा प्रभाव ऑब्जेक्ट पर पड़ता है उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। अभी मैंने आपको पढ़ाया वर्ब ऑब्जेक्ट, ठीक है, और प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट। अब इसमें आप देख लीजिएगा, जिसमें ओनली वर्ब ऑब्जेक्ट आएगा वो ट्रांजिटिव वर्ब होगा, या फिर जिस वाक्य में वर्ब ऑब्जेक्ट और प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट दोनों आएगा, वो भी क्या होगा, वो भी आपका ट्रांजिटिव वर्ब होगा। वो आपका क्या होगा। लेकिन अगर वहीं पे सिर्फ प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट आता है, ओनली वहीं पे सिर्फ वाक्य में प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट आता है, तो आपका इंट्रांजिटिव वर्ब होगा। क्या होगा? इंट्रांजिटिव वर्ब होगा। फिर से समझिएगा, जिस वाक्य में केवल वर्ब ऑब्जेक्ट आता है तो ट्रांजिटिव वर्ब होता है। वो कैसा वर्ब होता है? वो ट्रांजिटिव वर्ब होता है। और जिस वाक्य में दोनों आते हैं, वर्ब ऑब्जेक्ट और प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट दोनों आते हैं, वो आपका ट्रांजिटिव वर्ब ही होता है। लेकिन अगर प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट वाक्य में अकेले आता है, ओनली प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट वाक्य में आता है, तो आपका कैसा वर्ब होता है? इंट्रांजिटिव वर्ब होता है। तो पहले हम ट्रांजिटिव वर्ब को सीखेंगे। किसको सीखेंगे? ट्रांजिटिव वर्ब को सीखेंगे। तो ट्रांजिटिव वर्ब को जब हम सीखेंगे तो वह क्रिया जिसके कार्य का सीधा प्रभाव ऑब्जेक्ट पर पड़ता है, वह क्या होता है? वो आपका ट्रांजिटिव वर्ब होता है। तो पहला देख लीजिएगा, आप बताएंगे कि कौन सा। पहले आपको 2 वाक्य समझा दूंगा, फिर इसके बाद आपसे पूछूंगा, ठीक है? I ड्राइव कार। देखिएगा, आई ड्राइव अ कार, ठीक है। यहाँ पे आई क्या है? ये आपका वर्ब है। ये क्या है? ये वर्ब है, ठीक है। और ये क्या है? आपका ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट है, ठीक। ये क्या आ गया? वर्ब ऑब्जेक्ट आ गया। क्या आ गया? वर्ब ऑब्जेक्ट आ गया। क्या आ गया? वर्ब ऑब्जेक्ट आ गया। जब ये वर्ब ऑब्जेक्ट, जिस वाक्य में वर्ब ऑब्जेक्ट आएगा, तो क्या होगा? वो आपका ट्रांजिटिव वर्ब होगा। क्या होगा? ट्रांजिटिव वर्ब होगा। क्या होगा? ट्रांजिटिव वर्ब होगा, ठीक। वो आपका क्या होगा? ट्रांजिटिव वर्ब होगा, ठीक है। इसको नोट करिए, ये याद रखिएगा, जिस वाक्य में केवल वर्ब ऑब्जेक्ट आएगा वो ट्रांजिटिव वर्ब होगा। वो कैसा वर्ब होगा? वो ट्रांजिटिव वर्ब होगा। इसको नोट करिए, फिर आगे हम आपको कई एग्जांपल देते हैं, ठीक है, और समझाते भी हैं। देखिएगा, आइए कई एग्जांपल समझते हैं। या फिर आप समझने के लिए नोट में पहले 2 चीजें लिख लीजिए, आपको सही रहेगा, फिर आपको अच्छा समझ में आएगा। जिस वाक्य में वर्ब ऑब्जेक्ट केवल वर्ब ऑब्जेक्ट आए, केवल
वर्ब ऑब्जेक्ट आए तो वह ट्रांजिटिव वर्ब होगा। तो वहां ट्रांजिटिव वर्ब होगा, वहां ट्रांजिटिव वर्ब होगा। तो वहां क्या होगा? ट्रांजिटिव वर्ब होगा, वहां ट्रांजिटिव वर्ब होगा। देखते रहिएगा। सेकंड लिख लीजिएगा पहला, दूसरा लिख लीजिएगा। जिस वाक्य में वर्ब ऑब्जेक्ट और प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट, वर्ब ऑब्जेक्ट और प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट दोनों आए, वह भी ट्रांजिटिव वर्ब है। वह भी आपका क्या है? वह भी आपका मतलब जिस वाक्य में केवल वर्ब ऑब्जेक्ट आए तो वह ट्रांजिटिव वर्ब होगा। वह क्या होगा? ट्रांजिटिव वर्ब होगा। और जिस वाक्य में वर्ब ऑब्जेक्ट आए, वर्ब ऑब्जेक्ट और प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट दोनों आए, क्या? वर्ब ऑब्जेक्ट और प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट दोनों आए, वो क्या होगा आपका? वो आपका क्या होगा? वो भी आपका ट्रांजिटिव वर्ब होगा। क्या होगा आपका? वो भी आपका ट्रांजिटिव वर्ब होगा। वो आपका क्या होगा? ट्रांजिटिव वर्ब होगा। तो आपका क्या होगा? ट्रांजिटिव वर्ब होगा। इसको लिख लीजिए, फिर एक एक चीजें दिखाते हैं आपको। देखिएगा, मैंने आपको क्या बताया? जिस वाक्य में केवल वर्ब ऑब्जेक्ट आए वह ट्रांजिटिव वर्ब होगा, या फिर जिस वाक्य में वर्ब ऑब्जेक्ट और प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट दोनों आए वो भी आपका क्या होगा? ट्रांजिटिव वर्ब होगा। वो भी आपका क्या होगा? ट्रांजिटिव वर्ब होगा। आइए एक एक एग्जांपल देखते हैं और आप बताइएगा कौन सा है कौन सा नहीं है। ठीक है, चलिए आइए। आई ड्राइव अ कार। ठीक, इसमें आपको बताना है ट्रांजिटिव नहीं है कि नहीं है। ठीक है, आई ड्राइव अ कार। ठीक, फिर आई वेटेड फॉर यू। आई वेटेड फॉर यू। ठीक, नेक्स्ट लिखिएगा, I give a gift. I give a gift to ठीक। अब आप यहां पे दो चीजें देखिएगा, फिर एक लिखिएगा, यू सिट ऑन टेबल। ठीक है, अब देखिएगा, मैंने आपको क्या बताया था कि जिसमें वर्ब ऑब्जेक्ट आए, देखिएगा, और आपको अगर वर्ब पता करना हो, अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पता करना हो तो व्हाट लगा के प्रश्न करेंगे,
और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पता करना हो तो होम लगा के प्रश्न करेंगे। तो यहाँ आई आया, क्या आया, आई आया, ठीक है, क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या आया, वर्ब आया, वर्ब क्या आया, मतलब वह मैं क्या चला रहा था, मैं क्या चलाता हूं, तो मैं क्या चलाता हूं, कार चलाता हूं, तो क्या है आपका ऑब्जेक्ट है, क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये आपका क्या हुआ, ये आपका क्या हुआ, वर्ब ऑब्जेक्ट हुआ, क्या हुआ, वर्ब ऑब्जेक्ट हुआ। जब ये वर्ब ऑब्जेक्ट हुआ, जब भाई ये वर्ब ऑब्जेक्ट हुआ आपका, तो मैंने आपको क्या बताया, जिस वाक्य में केवल वर्ब ऑब्जेक्ट आए वो भी आपका क्या होगा, ट्रांजिटिव वर्ब होगा। तो आपका कैसा वर्ब होगा, तो आपका कैसा वर्ब होगा, तो आपका ट्रांजिटिव वर्ब होगा। कैसा वर्ब होगा, ट्रांजिटिव वर्ब होगा। आपका क्या होगा, ट्रांजिटिव वर्ब होगा। लेकिन यहाँ पे सेकेंड वाले फॉर्मूला चेंज हो गया, एकदम चेंज हो गया। यहाँ पे आई आया, वेट तो आया, वेटेड तो आया, वर्ब तो आई, लेकिन इसके जस्ट बाद क्या आ गया, प्रीपोजिशन आ गया। क्या आ गया, प्रीपोजिशन आ गया। अब प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आया। तो मैंने आपको तो अभी इसके बारे में बताया नहीं, लेकिन आप जान लीजिए कि जब वर्ब प्रीपोजिशन वाक्य, ओनली प्रीपोजिशन वाक्य में आएगा, ओनली प्रीपोजिशन वाक्य में आएगा, ठीक है, ओनली प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट वाक्य में आएगा तो ट्रांजिटिव वर्ब नहीं होगा। वो कैसा वर्ब होगा, वो इंट्रांजिटिव वर्ब होगा। कैसा वर्ब होगा, इंट्रांजिटिव वर्ब होगा। समझ में आया है आपको, कैसा वर्ब होगा, इंट्रांजिटिव वर्ब होगा। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पे आपका आई आया, गेव आया, वर्ब भी आया, ऑब्जेक्ट भी आया और प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट भी आया। मतलब वर्ब ऑब्जेक्ट भी आया और प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट भी आया। क्या आया, ये आपका तो प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट आ गया, ये आपका क्या आ गया, ये आपका प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट आ गया, प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट आ गया। और ये आपका क्या आ गया, और यहाँ पे आपका ये सब क्या आ गया पूरा, यहाँ पे आपका वर्ब ऑब्जेक्ट आ गया। क्या आ गया,